नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश शर्मा नांगलाडी और 19 मार्च को विद्याधर नगर जयपुर में होने वाली ब्राह्मण महापंचायत को लेकर के आपसे बात करने के लिए आया हूं। इस वीडियो को देख करके शायद कुछ लोग सोचें कि शर्मा जी जातिवादी हो गए हैं। माफ कीजिएगा, जो मुझे अच्छे से जानते हैं वो इस बात को भी जानते हैं कि मैं जातिवादी नहीं हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं सर्व समाजवादी हूं। मैं अपने समाज को मानते हुए सभी समाजों की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, दिल से इज्जत करता हूं। और मैं पूरे राजस्थान में जहां भी जाता हूं सभी समाजों के लोग मुझे बहुत सम्मान देते हैं, बहुत आदर करते हैं। तो मैं जातिवादी नहीं हो सकता, मैं सर्व समाजवादी हूं। सभी समाजों में मेरे भ्रातृ तुल्य भाई जैसे मेरे मित्र हैं और वो हर बात में मेरा सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। आइए मैं मुख्य बिंदु पे आता हूं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो अपने समाज, अपनी जाति, अपने संगठन, अपने किसी भी प्रकार की कोई पार्टी है उसकी मजबूती के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो कभी भी ऐसे आयोजन कर सकता है। तो मैं सभी जातियों के इस लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन करता हूं और तहे दिल से इज्जत करता हूं। मैंने आज ब्राह्मण महापंचायत के लिए वीडियो बनाया है या इसका प्रचार कर रहा हूं। जब हिरक जयंती हुई थी राजपूतों की, तब भी मैंने इसी तरह से उनका सोशल मीडिया पे समर्थन किया था और मैं वहां पर मौजूद था। इसी तरह से 5 मार्च को जब जाट महाकुंभ हुआ था तो मेरे जाट मित्रों के साथ में मैंने महाकुंभ का प्रचार प्रसार भी किया था और वहां आने वाले लोगों के लिए भोजन व्यवस्था में भी मैं तत्पर रहा था। दोस्तों, ऐसे सामाजिक आयोजनों का मकसद अपनी जाति को मजबूत बनाने का होता है, ना किसी दूसरी जाति को नीचा दिखाने का होता है या उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने का होता है। आप अपनी लाइन को बढ़ाइए, दूसरे की लाइन को छोटा करने की कोशिश मत करिए। अपनी लाइन पे काम करिए, यानी अपने समाज के लिए काम करिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब उस समाज ने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया। अरे वो एक व्यक्ति की सोच होती है, वो एक व्यक्ति की सोच पूरे समाज की सोच नहीं हो सकती। कुछ नेता होते हैं जो बड़बोले होते हैं, वो कुछ भी उलूल जुलूल अपनी प्रसिद्धि के लिए बोल देते हैं। तो ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि आपको 19 मार्च को घर से निकलना होगा, आना होगा, एकजुटता दिखानी होगी। क्योंकि ब्राह्मणों का वैसे तो सभी समाज बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग, कुछ देश को तोड़ने वाली ताकतें ब्राह्मण को हमेशा निशाना बनाती है। जेएनयू की दीवारों के ऊपर लिख दिया गया, भारत छोड़ो ब्राह्मणों, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। क्यों छोड़ दे ब्राह्मण भारत? कब? और किसी भी पंडित के बारे में कोई भी उलूल जुलूल बोल देता है। कभी देखते हैं हम कि कई जगह पंडितों को मार पिटाई कर देते हैं, यहां तक कि पंडितों को जिंदा जला दिया गया है। तो पंडित संगठित होगा तभी। पंडितों के ऊपर तरह तरह के चुटकुले बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? मजाक बनाया जाता है। पंडित बेचारा सनातन की रक्षा के लिए काम करता है, वो सनातन के लिए काम करता है। भक्ति मार्ग मुक्ति का मार्ग होता है, लोगों में भक्ति जागृत करता है। उस पंडित के बारे में हर कोई कुछ बोल देता है। तो इसलिए सभी को आना है, एकजुट होके आना है। और ये मेरा वीडियो कोशिश करें कि आयोजक जो है वहां तक पहुंच जाए। मैं मांग करता हूं पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से कि भारत माता की जब बलि वेदी पर शीश चढ़ाने का वक्त आता है तो वो पहला शीश ब्राह्मण का होता है। चाहे वो आजादी का बिगुल बजाने वाले मंगल पांडे हो या फिर पौरुष को सेलुकस को कसने वाले पौरुष हो। भारत में जब भी युद्ध हुए हैं, सभी युद्धों के अंदर परमवीर चक्र विजेता ब्राह्मण ज्यादा रहे हैं। सभी समाजों के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग भारत माता के लिए लड़ते हैं और सभी समाजों में परमवीर चक्र भी मिले हैं, लेकिन ब्राह्मण भी अग्रणी रहा है। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला, प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला पंडित मेजर सोमनाथ शर्मा है। और हर युद्ध के अंदर, कारगिल के अंदर भी बहुत सारे ब्राह्मणों ने परमवीर चक्र प्राप्त किए हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर कहकर के शहीद होने वाले ऐसे महान योद्धाओं के सम्मान में ब्राह्मण रेजिमेंट सेना में होनी चाहिए। सेना भारत सरकार से मांग करे कि उन सूरवीरों को, उन महान योद्धाओं को सम्मान देने के लिए ब्राह्मण रेजिमेंट की स्थापना की जाए। क्योंकि आजादी से पहले ब्राह्मण रेजिमेंट थी और अंग्रेजों ने बड़े षड्यंत्र पूर्वक तरीके से ब्राह्मण रेजिमेंट को खारिज कर दिया था, उसको एक तरह से नष्ट कर दिया था। क्योंकि आजादी की बिगुल बजाने का जो शुरुआत करने वाले मंगल पांडे थे वो ब्राह्मण रेजिमेंट के ही थे और ब्राह्मण रेजिमेंट ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया था। तो क्यों न आजादी के बाद भी ब्राह्मणों को, ब्राह्मण योद्धाओं को वो सम्मान नहीं मिल सका? तो उस सम्मान के लिए हम ब्राह्मण रेजिमेंट की मांग करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जातिवादी नहीं हो रहे हो, आप सभी जातियों का सम्मान करने वाले लोग हो। आप सभी जातियों को एक धागे में, जैसे एक माला
के सारे मणिये एक धागा में रहते हैं, वैसे ही समाज के सभी, भारत के सभी समाज माननीय समाज मणियों की तरह है और ब्राह्मण एक धागे की तरह पिरो करके इस भारत मां के लिए एक सुंदर माला बनाने वाला समाज है। इसलिए समाज को डरने की आवश्यकता नहीं है, जातिवादी का ठप्पा आपके ऊपर नहीं लगेगा। आप आइए, क्योंकि इस राजनीतिक जो व्यवस्था है, पॉलिटिकल जो व्यवस्था है, उसको इस तरह से स्थापित कर दिया गया है कि कुछ सुविधाएं, कुछ योजनाएं जाति के आधार पर ही मिलती है। देखिए, इन राजनेताओं ने बड़ी चालाकीपूर्ण तरीके से जो विधानसभाओं का परिसमन कर रखा है वो जातिगत तरीके से कर रखा है, वोटों की जो गणित है वो जातिगत समीकरण बनाते हैं। तो जातियों को संगठित होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये नेता हमें जातियों में बांटकर वोट बटोरते हैं और फिर चुपचाप गायब हो जाते हैं, कोई काम नहीं करते। हम संगठित होकर के, एक होकर के इन नेताओं को बताना चाहते हैं कि हम इतने लोग हैं, उस क्षेत्र के लोग हैं, अगर आप हमारा वोट ले रहे हो तो फिर हमें हमारे लिए काम भी करना पड़ेगा। यह नहीं चलेगा कि आप किसी जाति के नेता बन जाएं, ठेकेदार बन जाएं, उसके वोट बटोर लें और अपनी कुर्सी जाकर के अपनी रोटियां सेकते रहे। नहीं, अब समाज संगठित होने लगे हैं, सभी समाज संगठित होने लगे हैं और जो समाज का वोट लेगा वो समाज के लिए काम भी करेगा। यह दबाव बनाना अति आवश्यक है। इसलिए घर से निकलिए, डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी संगठन से डरने की आवश्यकता नहीं है। उसे बाहर निकलिए, ब्राह्मण बनकर के आइए, ब्राह्मण के लिए आइए और ब्राह्मण की उन्नति के लिए आइए। किसी सामाजिक संगठन से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी जाति से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी पार्टी से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी बड़े भैया से, भाई साहब बने घूमते हैं ना कई लोग, समाज के ठेकेदार, और समाज के लिए करते वर्ते कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको एकजुट होकर के, मैं कहता हूं, पंडित का वेश धारण करके आइए, भगवा पहन करके आइए, भगवा धारण करके आइए, रुद्राक्ष पहन करके आइए, तिलक लगा करके आइए, भगवा झंडा धारण करके आइए, भगवा के रक्षकों, भगवा ध्वज धारकों, 19 मार्च को ब्राह्मण समाज की, संगठन की एकता दिखनी चाहिए। और याद रहे, किसी तरह का कोई भी सेंटेंस, कोई भी गाना, कोई भी वाक्य इस तरह का आपके मुंह से नहीं निकले जिससे किसी दूसरे समाज की भावनाएं आहत हो, क्योंकि हम अगर किसी दूसरे समाज की भावना को आहत कर देते हैं तो फिर हम ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण हमेशा सहिष्णु रहा है, ब्राह्मण सहिष्णु है और ब्राह्मण सहिष्णु रहेगा। वो सभी समाजों की इज्जत करता है, आदर करता है, लेकिन अपने समाज पर जब आती है तो वो गर्दन कटाने में भी पीछे नहीं हटता और गर्दन काटने में भी पीछे नहीं हटता। इसलिए संगठित होना है, एक होना है और आना है, ताकि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का सम्मान कर सके, मदद कर सके और सभी समाजों की उन्नति के लिए काम कर सके। क्योंकि ब्राह्मण कभी सब अर्थी नहीं होता है, स्वार्थी नहीं होता है, वो सभी समाजों के लिए, मां भारती के लिए काम करने वाली समाज है। और उस समाज के जो मूल्य, कुछ मूल्य हम खोते जा रहे हैं, ब्राह्मणत्व जो हम में खोता जा रहा है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, हम उसके बारे में काम करेंगे कि हम कैसे वापस जो खोया हुआ ब्राह्मणत्व है उसको कैसे प्राप्त करें। तो आइए, 19 मार्च को स्वागत करता है आपका जयपुर। भगवामय होना चाहिए जयपुर, पंडितमय होना चाहिए जयपुर। मैं सुरेश शर्मा नांगल लाडी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।